रामदेव मेरे कोई चाचा मामा या कोई रिश्तेदार नहीं लगते। मुझे हर साल एक बारी तो टेम्परेचर होता ही होता था, बुखार होता ही था। हाय गाइस, वेलकम बैक। आजकल जैसे कि बहुत ज़्यादा मौसम फैला हुआ है, अलग अलग तरह के बुखार का, डेंगू हो रहा है लोगों को, चिकनगुनिया हो रहा है और मलेरिया हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है। तो इस तरह के बुखार जो हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और इनका ना साइड इफ़ेक्ट बहुत होता है। अगर जब ये हो जाते हैं तो बाद में बहुत बहुत देर तक इनके साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं और इंसान अपनी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी पाता। तो उससे बचने के लिए सिर्फ एक चीज़ है जो आपको करनी है, मतलब चीज़ एक ही है करनी है। उसके दो तरीके मैं आज आपको बताऊंगी। एक तो ये है कि गिलोय आप घर में लगा लें, जैसे कि मैंने लगाया हुआ है, दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये गिलोय का पौधा मैंने लगाया हुआ अपने घर में। सिर्फ मैंने एक ही छोटी सी ऐसे ये लगाई थी डंडी, उसके बाद देखो ये कितना अपने आप ही फैलता जाता है। ये फैलते हुए ये देखो पूरा अच्छे से पूरा, ये देखो इसने कवर कर लिया और ये देखो यहाँ तक आ गया। ये देखो ये रहे इसके पत्ते यहाँ तक। अभी आगे आगे और भी रोल होता जाएगा। अब आपकी मर्जी है, अगर आपके घर में इस तरह का कोई नहीं है कि भाई जिस पे लिपट जाए ये, तो इट्स ओके, आप उसको समय समय पर काट भी सकते हो। तो मेरे पास इस तरह के दो पौधे हैं। तो एक ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से क्या करना है आपको, हर एक तरह के बुखार से बचने के लिए आपने गिलोय को जो है ना तोड़ लेना है थोड़ा सा। इसके पत्ते जैसे अभी आजकल थोड़े से कम हो रहे हैं, वैसे नहीं तो बहुत ज़्यादा पत्ते भी होते हैं। जैसे इतना सा आपने तोड़ लिया तो दिस इज़ एनफ फॉर फैमिली ऑफ 4। इतना तोड़ लिया, पत्ते ले लो, पत्ते भी आप ले सकते हो। एक पत्ता मैंने यहाँ से ले लिया और एक ये दो जो हैं ताज़े ताज़े पत्ते मैं ले लेती हूँ। ये दो और पत्ते ले लिए, ये 4 पत्ते आ गए मेरे पास। और ये झंडे, इसको अब क्या करना है चलो बताती हूँ आपको। किचन में चलते हैं मेरी और बताती हूँ कि आपने क्या करना है। तो ये जो मैं लेके आई हूँ यहाँ पे, सबसे पहले तो ये है कि इसको हमने अच्छे से वॉश कर लेना है। अच्छे से इसको वॉश कर लेंगे हम। अच्छे से पत्तों को भी वॉश कर लेना है। ये एक पत्ता ना पीला है तो मैं इसको यूज नहीं करूँगी, येलो हो गया है ये। और फिर इसको थोड़ा आरओ वाले पानी से वॉश कर रही हूँ मैं। और इसके बाद मैंने ये जो है इसके ऊपर, गैस के ऊपर पानी रख दिया है। ये वाले 2 ग्लासेस जो हैं, ये वाले 2 ग्लासेस जो है डाल दिया पानी मैंने पैन में। गैस को मैंने कर दिया ऑन, पत्ते डाल दिए बीच में, और साथ में ये जो है ना छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। ये बहुत ही बारीक बारीक है, इसको चाहे मैं ऐसे ही डाल दूंगी। ये नीचे से थोड़ा येलो है, इसको छोड़ दूंगी। तो ये हमारे पास हो गया गिलोय। अब इसको हमने पीस लेना अच्छे से। जैसे मैंने ये बेलन ले लिया, अब किसी भी चीज़ से अच्छे से इसको पीस लो सारा। ये ऊपर वाला कवर अगर उतरता है तो उतार दो, कोई ऐसी बात नहीं है। और नहीं उतरता तो तब भी ऐसी बात नहीं है कि डालना नहीं है, ऐसा नहीं है कुछ भी। ये मैंने इसको पीस लिया अच्छे से। और अब फिर इसको सारे को हमने इस पानी के अंदर डाल देना। तो ये इसमें बॉईल आ जाएगा, मतलब जैसे बॉईल आएगा धीरे गैस में कर दूंगी और धीरे गैस के ऊपर 2-3 मिनट बस अच्छे से पकता रहे। उसके बाद मैं इसको ढक दूंगी गैस बंद करके। और फिर उसके बाद मैं ये वाले ग्लासेस में इसको छान लूंगी, 4 ग्लासेस में जितना जितना भी आएगा। फ्रेंड्स, इस गिलोय वाले पानी में जब एक बॉईल आ गया था तो मैंने गैस सिम पर कर दी थी और 2-3 मिनट के बाद मैंने गैस ऑफ कर दी थी और इस पैन को ढक दिया था। उसके तकरीबन 10-12 मिनट के बाद इसे मैं अब छान कर ग्लासेस में डाल रही हूँ। ये जूस आप सुबह खाली पेट पिएं या दिन में जब भी आपको समय मिले तब पी लें। 1 नंबर का इम्यूनिटी बूस्टर है ये गिलोय। थोड़ा कड़वा लगता है ये, बट सब कुछ तो लाइफ में टेस्टी नहीं हो सकता ना। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि आप इसे नहीं पी सकते तो वीडियो का ये पार्ट देखिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आपके लिए पॉसिबल नहीं है गिलोय घर में उगाना और या फिर उसका ये सब पानी जैसे मैंने आपको बताया कि बनाना, क्योंकि आप बिजी हो अपनी लाइफ में किसी वजह से, तो कोई बात नहीं, आप पतंजलि की ये गिलोय की टैबलेट ले लीजिए।
टैबलेट जरूर ले लो, क्योंकि ये जो है उतना ही इफेक्टिव है जितनी अगर हमने गिलोय अपने घर में लगाई है ऑर्गेनिक तरीके से, और या फिर अगर हम गिलोय की टैबलेट ले लेते हैं वो भी बिल्कुल ठीक है। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कोविड की जब फर्स्ट वेव आई थी तो हम सब ने, हमारी पूरी फैमिली में है, सब ने हर रोज गिलोय की एक टैबलेट खाई थी, और इस वजह से ही हम जो कोरोना का बीमार जो उसमें हुआ था बुखार, उससे बच गए थे। हमारे घर में सिर्फ एक फैमिली मेंबर ने नहीं ली थी, उसको हो गया था, बट बाकी सबको फिर भी नहीं हुआ। हालांकि उनके साथ हम बैठे भी और खाना वाना सब दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। किस वजह से? क्योंकि हम लोग ये गिलोय की टैबलेट खाते थे और इस वजह से हमारा जो सुरक्षा कवच है वो बना हुआ था। तो रियल में एक ये सेफ्टी जो कवच है, सुरक्षा कवच का काम करता है। आपको ये जरूर डेंगू, चिकनगुनिया और ये जो टाइफाइड और जो अलग अलग तरह के बुखार आजकल चल रहे हैं, उससे पक्का आपको और आपके बच्चों को सबको बचा सकती है ये टैबलेट। एक जब मैं पतंजलि की किसी भी चीज के बारे में बताती हूँ तो काफी लोग तो जो हैं वो पॉजिटिवली लेते हैं इसको, लेकिन कई लोगों को लगता है कि जैसे पता नहीं मैं पतंजलि का कोई प्रचार कर रही हूँ। ये सब देखो, रामदेव मेरे कोई चाचा मामा या कोई रिश्तेदार नहीं लगते, मुझे इनके प्रोडक्ट से फायदा हुआ है तभी मैं बता रही हूँ। और 20 साल से उससे भी शायद ज्यादा थोड़े सालों से मैंने प्राणायाम और करना वो स्टार्ट किया था, और उसकी वजह से मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल गया, और जो कि एलोपैथिक मेडिसिन से मेरी ठीक नहीं हो रही थी, जैसे कि मैंने आपको पिछली काफी वीडियोस में भी बताया है। तो ये जो पतंजलि की टैबलेट है बहुत अच्छी है। अगर आप गिलोय ले सकते हो तो बहुत अच्छा, लेकिन हर रोज बनाना कई लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, तो हर रोज एक ही टैबलेट आप कभी भी ले लीजिए, खाली पेट ले लेंगे तब भी ठीक है। नहीं याद रहा, आप दोपहर को, सुबह, जब कभी भी ले लो, ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद ले लो, कभी भी ले लो, बस एक टैबलेट आप इसकी ले लोगे तो आप जो है अपने आसपास जो है इस तरह का सुरक्षा कवच खड़ा कर लोगे कि जिससे आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं ये भी एक चीज बताना चाहती हूँ कि जब कोविड की फर्स्ट वेव आई थी तो हम सब ने ये और कोरोनिल वगैरह भी खाई थी हम लोगों ने, ताकि हम बचे रहें, है ना, कोरोना से। तो ये जो है उसके बाद से मुझे एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है कि जब से मैंने ये खाई है, अब तो मैं इतने ज्यादा रेगुलर नहीं हूँ क्योंकि पहले बहुत खाई है मैंने, और अब मैं क्या है, अब तो गिलोय तोड़कर ही, जैसे उसका काढ़ा बनाकर ही हम ज्यादातर पी लेते हैं। जब कभी नहीं बना पाते तब ये वाली ले लेते हैं, क्योंकि आजकल बुखार बहुत फैला हुआ है। जब से मैंने ये टैबलेट ली है, ये गिलोय का काढ़ा वगैरह पीना शुरू किया, उससे मुझे एक फायदा हुआ। पहले मुझे जब तक मुझे याद है, मतलब जब से मैंने होश संभाला है तब से मुझे हर साल एक बारी तो टेम्परेचर होता ही होता था, बुखार होता ही था, खांसी से जुकाम से वो शुरू होता था, और उसके बाद एंटीबायोटिक खा, ये खा वो खा, और खांसी की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो जाती थी मुझे कि काफी मेरे 10-12 दिन हमेशा ही बर्बाद होते थे। और हर साल ये एक रूटीन टाइप था कि होना ही होना है मुझे, एक बार तो टेम्परेचर होगा, एक बार तो जरूर होगा, एक से ज्यादा बार भी। उसके बाद से ये हुआ कि मुझे कभी भी बुखार नहीं हुआ, और उस तरह का बुखार तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। अगर हुआ भी है तो एक आधे दिन में ठीक हो गया, वो एंटीबायोटिक खाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जैसे कई बार कोल्ड हो गया या खांसी हो गई, किसी वजह से कुछ हमने इस तरह की कोई चीज खा ली, बाहर चले गए, बाहर का खाना खा लिया, तो तब जैसे कोई दिक्कत आ गई तो। बट वैसे जनरली मुझे कोई भी अभी इस तरह की दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि मैं ये जो जड़ी बूटी जो है ये लेती रहती हूँ किसी न किसी तरह से। और अगर नहीं याद रहता, नहीं बना पाती, घर से बाहर रहते हैं, तो ज्यादातर ट्राई करती हूँ कि ये एक टैबलेट मैं जरूर ले लूँ। तो अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो भी आप अगर हर रोज ये गिलोय की एक टैबलेट लेंगे या गिलोय का काढ़ा अगर आप पियेंगे तो आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो जाएगी। और प्राणायाम, वो तो जैसे मैं बताती हूँ कि आप करते रहो, रोज ही प्राणायाम एक ऐसी चीज है जो आपके हेल्थ को अच्छा करती है, और जो आपके सारे इंटरनल ऑर्गन्स है उनकी वर्किंग को अच्छा करती है। तो आप करते रहोगे प्राणायाम तो सब बीमारियों से छुटकारा पा लोगे अगर आपको है, और अगर नहीं है बीमारी तो कभी आएगी भी नहीं, और आप अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार पाओगे। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आई होप अच्छी लगी होगी वीडियो। शेयर कर लेना अपने उन लव्ड वन के साथ जो लगता है इससे बेनिफिटेड हो पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, करती हूँ आज की वीडियो यहीं पे ही एंड। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखना और योग जरूर करते रहना। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय बाय।